बिल्कुल समझने की कोशिश करना, कैसे प्रूफ करते वो देखो। हमने क्या किया कि दो ट्रायंगल लिया, हमने क्या किया कि दो ट्रायंगल बनाया, दो ट्रायंगल, कहाँ से कहाँ बना दिया हमने, नहीं दिख रहा होगा ये ट्रायंगल। हमने क्या किया कि दो ट्रायंगल बनाए, ध्यान से देखते रहना। भारती, अनु, अभी दो ही स्टूडेंट ऑनलाइन है, दोनों ही देखिएगा। पी क्यू ए, दूसरा ट्रायंगल को मैंने मान लिया, दूसरा एंगल बी है, तो मान लो कि इसको हमने एस कर दिया और इसको हमने आर कर दिया। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है ना। अब तुमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्यूट एंगल है, ये तो बात सही है, ये तो यहाँ से प्रूफ हो गया। गिवन, ध्यान से देखना कि कैसे प्रूफ करते हैं। गिवन दैट यही स्टेप्स होते हैं एग्जामिनेशन में प्रूफ करने का। इस पे पूरा का पूरा इस तरह से लिखोगे, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा एकदम, ठीक है। गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ ट्रायंगल, हमने क्या किया, एंगल ए एंड एंगल बी आर, सॉरी ये छोड़ो, यहाँ पे आर टू एक्यूट एंगल, ये हमारे पास में है ना, ठीक है ना। ये ये दोनों हमारे पास गिवन है ना भाई, ऑफ ट्रायंगल, है कि नहीं है। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है भाई, आवाज, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। यस सर। हाँ, तो ये दो दो ट्रायंगल है यहाँ पे, सॉरी दो एंगल है, कौन सा एंगल, ए और बी, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब इस एक्यूट एंगल पे हमारे पास एक चीज और दिया हुआ है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये चीज हमको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम वैल्यू किसका निकालेंगे, टू प्रूव, टू एंड ये दिया हुआ, टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इतना पहले लिखो, तो लिखो इसको पहले, बोर्ड भर गया। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भाई, कैमरा तो ऑन करो, तब तो मैं देखूंगा कि तुम लोग लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। सर लिख रहे हैं। दिखाओ तो मुझे, मैं देखना, अभी 9 वाले को मैं एकदम से डिस्कनेक्ट कर दिया था। सर सर ऑन लिख कर रहे भाई, हैं। ऑन करो, मुझे दिखना चाहिए, मुझे क्या दिखना चाहिए, ऑन सर करो वरना सर कर हो दो गया। कर दो डिस्कनेक्ट क्या, नो सर। तो दिखाओ मुझे। सर लिख रहे हैं तो पूछेंगे क्यों। अरे करो ना। नो सर, सर लिखे हुए हैं। मैं कैसे मान लूंगा कि तुम लिख रहे हो। हम आपको सेंड कर देंगे। सर एंगल के बाद क्या लिखे में हैं? सेंड कर देंगे। कहाँ पे, या एंगल ये काट दिया, ये ऑफ लिख दिया। कौन सा क्लास? 10 इसको भी सर हो गया। इसको भी मत लिखना और इसको भी मत लिखना, बाकी इस जो कटा हुआ है, इरेज किया, सॉरी ये जो हैश किया हुआ है, ये हैश के अलावा जो भी लिखे हुआ उसको लिखना है सिर्फ, ठीक है। मिटा दें, सर हो गया, बस इतना ही था। नहीं और आगे है, अभी प्रूफ कहाँ है, अभी तो हमको प्रूफ कर, ये तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो गिवन लिखा है मैंने, अभी प्रूफ सर करना हो गया। मिटा दें। हो गया सर। मनीष यस कुमार, यस सर। सर। चलो ठीक है। अब देखो क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, कि मुझे क्या करना है कि कॉस पार्ट निकालना है, कि कॉस ए पहले निकालो, जिसका क्वेश्चन है वो मुझे बताए कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। जिसका क्वेश्चन है वो मुझे क्या बताए कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कोई फिगर देख के बताओ। कहाँ फिगर। तुमको डिस्कनेक्ट सर ही रुकिए करना बता पड़ेगा रहे लगता है मुझे। हाँ सर कॉस बी। कॉस ए मैंने पूछा है, कॉस ऑफ ए, क्या सर समझ में नहीं आया। तो इसलिए तो क्या समझ में नहीं आ पूछता रहा है। है, तुमको वीडियो ऑन करेगी कि मैं तुमको काट दूं, तभी से मैं कह रहा हूँ, एक ही चीज को 3 बार मुझे कहना पड़ रहा है, 10 बार कहना पड़ रहा है। अनु कुमारी बताए कि कॉस कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। सर कॉस ए। हाँ, कॉस ए कॉस ए का कितना वैल्यू होगा।
क्या पूछ रहे सर? ए सर एडी अरे कॉस ए का बेस में क्या था हमारा, क्यू आर था ना, क्यू ए था ना नीचे में, क्यू ए यस सॉरी सर सॉरी क्यू ए बेस अपॉन कितना होता है, बेस अपॉन ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में क्या था हमारे पास में, पी ए, ये था कि नहीं था? सर ठीक से बना दीजिए ना ट्रायंगल। क्यू ए बाई अरे ट्रायंगल सर हमने इस तरह का ट्रायंगल बनाया था, ए इसको माना, इसको पी माना, इसको क्यू माना। एक ट्रायंगल ये बनाया था, इसमें हमने इसको बी माना, इसको आर माना, इसको टी माना। ये एंगल है एक। इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू ए बेस ये होगा, ये हाइपोटेनियस, देखो क्यू ए अपॉन पी ए हमने लिखा। इसी तरह से यस सर। कॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, टी बी अपॉन आर बी। होगा कि नहीं आर होगा? बी। होगा कि नहीं होगा? यस सर यस सर। टी बी अपॉन आर बी होगा कि नहीं होगा? अब यस तुम्हारे सर पास में, देखो एल एच एस, ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बराबर है, यानी कि कॉस ए क्वेश्चन में कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। जब किसी भी दो इक्वेशन का एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस क्या होता है, बराबर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो क्यू ए यस सर अपॉन पी ए इज इक्वल टू टी बी अपॉन आर बी। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज हुआ कि नहीं हुआ है? यस सर और जब ये चीज हुआ तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हमने मान लिया कि हमने के टाइम्स मान लिया या टी टाइम्स, कुछ भी मान लो, के मान लिया, ठीक है। तो जब इसको हमने के मान लिया तो यहां से देख लो, अब यहां से देख लो, सर के क्या माने हुए हैं? अरे क्यों हमने के, इसको हमने लेट कर दिया, इस वैल्यू को हमने के मान लिया, लेट, ठीक है। अब समझे कि नहीं समझे? अभी भी हमने के मान लिया, इसका जो इक्वल टू जो ये क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू टी बी अपॉन आर बी को हमने के कांस्टेंट मान लिया। क्यों अति के वैल्यू मान लिया? वो इसलिए क्योंकि ये भी तो रेशियो है, ये भी तो रेशियो है साइड का। इस ट्राइंगल में कहा गया, इस ट्राइंगल के ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या है, ये है। इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या है, ये है। इस रेशियो को हमने क्या माना कि के मान लिया, ठीक है। इस रेशियो को हमने के मान लिया है। जब ये इस रेशियो को हम के मानेंगे तो क्यू ए बेस निकालो, ध्यान से देखना कि क्यू ए बेस है ना इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, क्यू ए है। क्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगाना, बाई टीवी। पाइथागोरस क्या लिखेंगे सर AC स्क्वायर। पाइथागोरस क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना, पाइथागोरस लगाएंगे पी ए स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर उसी तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका बेस टी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस ये कितना है हमारे पास में, आर बी स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे कैसे, क्यू ए क्या होता है, क्यू ए स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही चीज हमने किया। इतना पहले लिखो, समझ में आया इतनी बात? समझ में आई? नहीं समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसके बाद में ये कैसे आया, ये भी नहीं आया समझ में। ये समझ में, इसको हमने इस चीज को देखो ना यार, यहाँ पे क्या है ये, इसको ऐसे ही अगर नहीं लिखना है तो ऐसे कर लो, एज्यूम। अब समझ में आया कि अभी नहीं आया? एज्यूम कर लिया है। उस के का फैक्टर जो हमारे पास में जो बचेगा ना, बाद में पता चलेगा, अगर के ऑटोमेटिक उड़ जाए, कट जाएंगे, के बचेगा नहीं, या बचेगा तो सिर्फ के ही बचेगा। एक तो अगर बचने का होगा तो सिर्फ इतना ही बचेगा, यानी कि रेशियो बराबर हो जाएगा। अगर तुमको नहीं लेना है तो अभी मत छोड़ो, हटाओ। अभी तुम जो है सो जितना इतना तक समझ में अभी आया है कि नहीं आया है? या अगर नहीं के का वैल्यू नहीं लेना है तो के बिना के लिखे हुए तुम लिखो पूरा, हम बता रहे हैं बिना के। सर आ गया। यहाँ तक समझ में आया? ये चीज समझ में आया? ये चीज, यस सर। ये पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारे ट्रायंगल का बेस है।
तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर अब माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये भी क्या है, बेस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी अभी अब स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट तो देना ही पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट तो देना ही पड़ेगा। चलो लिखो इसको पहले अब सब। सर लिख लिए। लिख लिए? यस सर। इधर में कौन कौन है भाई? बस कोई नहीं है, बस तुम ही दोनों। मिटा दें? यस सर। नो सर। चलो ठीक है। सर हाँ, सर वहाँ पे QA स्क्वायर होगा ना? क्यू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर फिर से देखो, हम क्या पाइथागोरस से क्या हम लिखते हैं। यहाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा डील करने का कोशिश कर रहे हैं, इतने दूर में हो जाए तो ठीक है, भगवती का कृपा। देखो पाइथागोरस में हम लोग क्या करते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो करते हैं कि नहीं करते हैं? अब देख लो, हाँ अब यहाँ से तुम इसको कर लो बेस स्क्वायर एच स्क्वायर, ये p इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो वही चीज को अब यहाँ पे बी का मतलब बेस होता है, तो ये बेस है इस ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। ये इस ट्रायंगल का बेस है क्योंकि यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये बेस और ये बेस है, तो बेस को अगर हम डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे तो इसी फॉर्म में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? तो यही चीज तो किया हुआ है कि बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का होल रूट है ये। यहाँ पे भी है बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का होल रूट है ये। अब समझ में आई बात? यस सर। मिटा दे अब? यस सर। मिटा दे? यस सर। चलो, तो अब हमने क्या किया, अब देखो हमारे पास में क्या था कि अभी हमने वैल्यू कितने निकाले हैं ट्रायंगल का बेस, दोनों बेस कितना कितना था, ध्यान से बताना मुझे, बेस कितना कितना था? क्यू ए, बेस कितना था? क्यू ए, पहला ट्रायंगल का क्यू ए था ना, तुम ही बताओ क्योंकि मेरे पास इरेज हो चुका है। क्यू ए और दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है? टीबी। पी बी। अभी क्यू ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था, ध्यान से बताना। क्यू ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि तो कितना होगा, पी ए स्क्वायर माइनस दूसरा कितना है, आरबी। अरे यार अरे क्यू ए का वैल्यू कितना अभी हमने बताया था, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर ना। यस सर यस। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टीबी का वैल्यू अभी हमने कितना निकाला था, आरबी स्क्वायर। आरबी स्क्वायर माइनस कितना, और दूसरा कितना निकाला था, क्या दूसरा कितना? अरे यार आरबी स्क्वायर माइनस उसके बाद में हमने कितना लिखा था, आरटी स्क्वायर। आरटी स्क्वायर, आरटी स्क्वायर यही ना होगी, ये लिखे हुए थे ना। अब देखो, यस। अब देखो यहाँ पे जो के वाला जो फैक्टर था, जो जहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा ये परेशानी हो रही थी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा कुछ बातें होती है कि अगले स्टेप में जाके अच्छे से समझ में आता है। के वाला फैक्टर लिखवाओ, तो क्या हमने लिखवाया था, के वाला फैक्टर लिखवाओ, पूरा का पूरा वो लाइन लिखवाओ के वाला जहाँ पे लिखा था, क्यू ए, चलो क्यू ए बाई पीबी बाई टीबी, बाई पीए। पीबी पीबी पीबी। नो सर पीए है, क्यूए अपॉन पीए। तो वही तो हम भी वही तो हम भी लिख रहे हैं भाई, वही तो हम भी लिख रहे हैं, क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू टीबी अपॉन आरबी, टीबी अपॉन आर बी इज इक्वल टू हमने कितना माना था, के माना था ना।
अब देख लो Yes, यहाँ पे पीए है, यहाँ पे पीए है, यहाँ पे पीए Yes, है। हम्म, अरे यहाँ पे यस पीए है सर। कि नहीं है? अब देखो इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। इसको इसको ये वाला फैक्टर है, इसको एक बार के बराबर करो, पहली बार, पहला स्टेप, ध्यान से समझ रहा। इसी इसी फॉर्म में लिखते जाओ अपने बाद के रिवीजन के लिए। फिर दूसरा स्टेप में इसको इस के बराबर करोगे, क्योंकि दोनों वैल्यू तो के बराबर है हमने माना है। तो क्या करते हैं कि क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू के। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि तुम्हारा जो ये वैल्यू है क्यू ए पी ए क्यू कहाँ ए। समझ में आ रहा? एक काम करें, अभी तुमको पढ़ा देते हैं इसका, हम जो है सो सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हम इसका जो है सर सो। उसमें तो और समझ में नहीं आता सॉल्व नहीं नहीं, करके। अरे यार मैं सॉल्व करके कॉपी पे, पन्ना पे उसको मैं पोस्ट कर दूंगा अथी पे, ग्रुप पे, ठीक है? उसको सर नहीं वैसे पढ़ने समझ का, में कैसे आएगा तो? करेंगे? नहीं समझ में आओगे तो वहां पे कमेंट मुझे कर देना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, उस पॉइंट को फिर से डील कर देंगे तुमको उस पे, मैसेज में जाके। ठीक है, मेरे हमको यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग, एक तो आवाज बराबर ढंग से नहीं जा रही होगी, और ऊपर से जो है सो सर समझने। आवाज आ रहा सर है। आवाज आ रहा है। तो देखो ना हम क्या कर रहे हैं भाई, सर बताइए ना। यहाँ पे हमने यही चीज किया है कि इसको क्यू ए इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, पी इंटू पी ए इंटू के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यहाँ पे? इसी तरह से टी बी अपॉन आर बी इज इक्वल टू के है। यहाँ पे हम टी बी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं कि आर बी इंटू के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो, इस वैल्यू को यहाँ पे उठा के डाल दो, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली कितने आ जाएंगे? ये वैल्यू अल्टीमेटली कितने आ जाएंगे? क्यू ए स्क्वायर, सॉरी पी के स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी स्क्वायर, सॉरी आर बी इंटू के का स्क्वायर माइनस आर टी। यहाँ से तुम्हारा के स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो सिर्फ के का फैक्टर बचेगा, ये पी के स्क्वायर इंटू माइनस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू का खत्म हो गया, यानी कि के बच गए। जब ये वैल्यू इज इक्वल टू के होंगे तो बाय द सिमिलर ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल रूल सिमिलर ट्रायंगल रूल अभी हमने नहीं बताया है, जब ये हम ट्रायंगल 10 क्लास में शुरू करेंगे उसमें पढ़ाएंगे कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। जब ये सिमिलर ट्रायंगल सर रूल आएगा, हाँ, वो क्या है? सिमिलर ट्रायंगल के ये हिसाब से ये बनता है भाई। सर वो क्या है? कहाँ पे क्या है? वो क्या कर रहे हो मुझे यहाँ पे तुम इस तरह जैसे हम, पीए इंटू सर के। आर बी इंटू बी स्क्वायर है ना, हाँ माइनस के बाद क्या आ रहा है बस हाँ उसके नीचे। एक मिनट रुक, ठहर जाओ, हमने कच पच कर दिया है। ये आर टी है, ये ना, यस सर। ऊपर में देखो ना, ये टी है तो टी ही नहीं यहाँ रहेगा, और क्या रहेगा? इसीलिए हम ना वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते रहते। सर वो क्या है? पी के स्क्वायर।